सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनीत जी फॉर सबका तवा गरम करने के लिए। और आपने बहुत सही बात बताई कि जब तक तवा गरम नहीं होगा तब तक डोसा बनेगा नहीं। और ज्यादातर लोग जिस टॉपिक के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि लोगों का तवा गरम ही नहीं होता और ठंडे तवा के ऊपर डोसा बनाने का प्लानिंग करते हैं, तो वो डोसा बराबर बनता नहीं है। यानी कि वो प्रेजेंटेशन में जो क्लोजिंग आनी चाहिए वो सही से आती नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम अजय गायकवाड़, आप सभी से जानते ही हो, राइट। तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो हम आज का जो सेशन के बारे में बात करेंगे। आज का जो हमारा पे टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू डू प्रोस्पेक्टिंग, राइट। और दोस्तों, प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोग करते ही नहीं है। हम मार्केट में जाते हैं और प्लान दिखाते हैं, और बहुत सारे लोगों का क्वेरी सवाल होता है कि सर प्लान तो दिखाते पर क्लोजिंग नहीं आती, लोग पैसा नहीं देते। रीजन क्या है पता है? सही से प्रोस्पेक्टिंग की नहीं गई। अगर सही से प्रोस्पेक्टिंग की जाती है ना, तो क्लोजिंग का रेशियो बढ़ता है। तो आज उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। प्रतीक जी, वो शेयर कर देना। ओके, ठीक है। दोस्तों, एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं। देखिए, हम जो पैसा कमाते हैं, दो चीजों से पैसा कमाते हैं। पहले नॉलेज से, और दूसरा है अपने एक्सपीरियंस से, राइट। प्रतीक जी, चैट जरा बंद कर देना। थैंक यू। दोस्तों, हम लोग है ना दो तरीके से पैसा कमाते हैं। पहले है नॉलेज से और दूसरा एक्सपीरियंस। देखिए, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में, कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है, कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 8 महीने से काम कर रहा है, राइट। यानी आपके पास एक्सपीरियंस भी है और थोड़ा कुछ नॉलेज भी है, राइट। बट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर जहां तक आपको पहुंचना था वहां तक आप पहुंच गए हो। लेकिन इसके आगे की अगर जर्नी आपको बढ़ानी है ना, तो माय डियर फ्रेंड, नॉलेज के ऊपर काम करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, 30 से 40 साल डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में काम कर रही है, राइट। एमवे से लेकर टिल डेट बहुत सारी कंपनियां आज इंडिया में काम कर रही है और आज भी कर रही है। लेकिन जब हम मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को बताते हैं ना, तो लोगों का एग्जाम्पल देते पता है कि भाई बदल जाओ नहीं तो बदल दिए जाओगे। जैसे हमारे सुनील सर बोलते हैं, बदल जाओ नहीं तो आप बदल दिए जाओगे। अगर आप हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं HMT का, हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं नोकिया का, हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं एम्बेसडर कार का, कि देखिए सर, उन लोगों ने बदला नहीं तो आज वो मार्केट से आउट हो गए हैं। तो आज मैं एक नेटवर्क करके बात करता हूँ कि हम बदले, क्या हमने हमारे नॉलेज को अपग्रेड किया? हम वही पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं। मार्केट में जाते हैं, सर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, सर एक सेमिनार है, सर क्या आप घर से काम करना चाहते हो, सर क्या आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हो, सर बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, वही पुरानी चीजें, वही वही पुराना सिस्टम यूज करते हैं। देखिए, लोग अपग्रेड हो गए हैं, लोगों का नॉलेज अपग्रेड हो गया है, लोगों को समझने का जो प्रोसेस है वो अपग्रेड हो गया है, ठीक। लेकिन हम अभी तक अपग्रेड हुए नहीं है। अब अभी भी हम पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। देखो देखो माय डियर फ्रेंड, मार्केट में ऑटोमेशन आ गया है। ऑटोमेटिक लोगों को मेल जा रहे हैं, ऑटोमेटिक लोगों को व्हाट्सअप जा रहे हैं, ऑटोमेटिक लोगों को वेबिनार के लिंक जा रहे हैं, राइट। मार्केट में चैट जीपीटी आ गया है। आपको कुछ भी अगर पता नहीं है किस टॉपिक के बारे में, चैट जीपीटी को बोल दो, वो पूरा आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन दे देगा, पूरा स्क्रिप्ट बना के दे देगा। मार्केट में आया है बॉट सिस्टम। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल नहीं हो तो चैट बॉट ऑटोमेटिक आपके बिहाफ के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर को दे देगा। माय डियर फ्रेंड, इतना सारी चीजें नेटवर्क में, और ये मैं बात करता हूँ नेटवर्क में, मैं ट्रेडिशनल मार्केट की बात ही नहीं करता। मैंने खुद पिछले 3 महीने में ऑब्जर्व किया कि ये सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गई है, बट बहुत सारे लोग अपग्रेड नहीं हुए, ठीक है। लेकिन आज हम जो बात करने वाले, बेसिक के ऊपर बात करने वाले, प्रोस्पेक्टिंग, राइट। तो प्रतीक जी, नेक्स्ट नहीं हो रहा। ओके, तो माय डियर फ्रेंड, प्रोस्पेक्टिंग क्या है? प्रोस्पेक्टिंग सिंपल है कि लिस्ट में नाम ऐड करने के बाद और प्लान दिखाने के पहले जो काम हम करते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग सिंपल है, आपने XYZ लिस्ट बनाया। जब आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, या रिश्तेदारों का नाम याद आता है, दोस्तों का नाम आता है, ऑफिस कलीग का नाम आता है, बहुत सारे लोगों का नाम आता है, ठीक है। जैसे वो नाम आप माइंड में डिसाइड करते हो, या आपके टेलीफोन डायरेक्टरी में डिसाइड करते हो, या आप किसी नोट में लिखते हो, उसके बाद और प्लान दिखाने से पहले जिस जो प्रोसेस बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग।
प्रोस्पेक्टिंग में सही लोगों को ढूंढना और सर्च करना। प्रोस्पेक्टिंग क्या है माय डियर फ्रेंड? प्रोस्पेक्टिंग वन लाइन में अगर मैं बात करूं ना, तो प्रोस्पेक्टिंग हमारे बिजनेस की आत्मा है, या फिर कह सकते हो ऑक्सीजन है। और 90% से भी ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, और जिनको पता है, नहीं पता भी है ना, वो सही तरीके से उसका सिस्टम नहीं जानते। तो आज हम इसका सही सिस्टम जानने का कोशिश करेंगे। और ऐसा नहीं कि मैंने आपको अगर बता दिया तो आपका कल से प्रोस्पेक्टिंग चालू हो जाए, नहीं। प्रोस्पेक्टिंग मैंने आपको बताया, प्रोस्पेक्टिंग में आप तभी मास्टरी कर पाओगे जब आप इसके बारे में प्रैक्टिस करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, राइट? प्रतीक जी, नेक्स्ट। बट व्हाई सम पीपल डोंट टॉक अबाउट द बिजनेस? कुछ लोग क्या करते हैं, बिजनेस को शेयर बात नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस तो ज्वाइन करते बट बात नहीं करते। ऐसे कौन सा रीजन है? पहला, फियर ऑफ रिजेक्शन। वो डरते हैं कि यदि अगर मैं किसी को बात कर दिया तो मुझे ना बोल देगा, मुझे रिजेक्ट कर देगा। फियर ऑफ इमेज, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरी इमेज मार्केट में डाउन हो जाएगी। क्यों इमेज डाउन हो जाए? क्योंकि उसने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लिया, उसको पता नहीं इस इंडस्ट्री के पावर के बारे में, उसको पता नहीं इंडिया, ये इंडस्ट्री इंडियन जीडीपी में कितना योगदान करती है, उसको पता नहीं ये इंडस्ट्री का टर्नओवर कितना है, राइट? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कुछ लोग इसके लिए बात नहीं करते क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं होता? अगर मैंने बात कर लिया, कोई सवाल अगर उसने मुझे पूछ लिया कस्टमर ने, अगर मेरे पास उसका आंसर नहीं है, तो इसके लिए वो नॉलेज की कमी है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब उसके पास नॉलेज होगा। ईगो, चौथा प्रॉब्लम है ईगो। ईगो का प्रॉब्लम क्या है कि भाई कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई कोई बोलता है मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरा सैलरी इतना ज्यादा है, मेरी ये पोस्ट है, इसको ईगो का प्रॉब्लम आता है। और पांचवा है व्हाट पीपल से। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड, लोग तब भी कुछ भी कहेंगे जब आप कुछ भी नहीं करेंगे। ये याद रखना। आप ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, आपकी बात सही है, लेकिन आप कुछ नहीं भी करोगे ना, तब भी ये लोग बोलेंगे भाई तू कुछ क्यों नहीं कर रहा। तो ये सारे फियर आपको माइंड से हटाना पड़ेंगे, तभी आप कॉन्फिडेंस से लोगों से बात कर पाएंगे। नेक्स्ट, माय डियर फ्रेंड, ये सब जबरदस्त एक लाइन है, इसको याद रखना और इसको रोज रिपीट करना। देखिए, भारत की 150 करोड़ की आबादी में भगवान ने सिर्फ तुम्हें कोई कमाल की चीज यानी कि अपॉर्चुनिटी देने के लिए चुना है, तो तुमको कोई हक नहीं है उसे सिर्फ अपने तक ही रखना। कल राजा सर ने हमको बताया था, क्यों आपको ये बिजनेस मिला, क्यों आपके दोस्त को नहीं मिला, क्यों आपके पड़ोसों को नहीं मिला, आपको ये बिजनेस क्यों मिला? क्योंकि माय डियर फ्रेंड, याद रखना, 125 करोड़ की जनसंख्या में भगवान ने आपको ही चुना है। ये आपका लक है, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। अगर भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में कमाल की अपॉर्चुनिटी दी, यानी कि प्रोडक्ट दी या अपॉर्चुनिटी दी है, तो तुम्हारा फर्ज है उस खुशी को लोगों तक बांटना। याद रखना, शेयरिंग जो होता है ना, वो सर्विंग है। सर्विंग यानी कि सेवा। जो हम शेयर करते हैं वो एक सेवा है। मैं इसके लिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज मार्केट में आप देखो बेरोजगारी कितनी सारी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे, उनको जॉब नहीं मिल रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको जॉब तो है लेकिन कम सैलरी आ रही है और खाने वाले लोग ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों को अच्छी स्कूल में एजुकेशन देना चाहते हैं बट कम सैलरी के कारण वो अच्छा एजुकेशन दे नहीं पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से किराए के घर में रह रहे, घर लेना चाहते हैं बट क्या करे, बैंक की ईएमआई इतनी ज्यादा और उतनी सैलरी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे हेल्थ के चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल की दवाई खा के बोर हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड, इन सब को हमारी जरूरत है। प्रोडक्ट के माध्यम से हो या अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हो। आपने देखो मार्केट में गीता का ज्ञान, गीता की बुक लोग लेके निकलते हैं। आपने देखा होगा चौराहे के ऊपर, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर, क्या वो अनपढ़ होते? माय डियर, वो तो आपको और मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते, लेकिन उनके अंदर एक बिलीफ होता है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ ना, ठीक है, उससे लोगों का भला होगा। क्योंकि गीता का उद्देश्य है, जो गीता पढ़ेगा उसकी लाइफ 100% चेंज होने वाली, ये हम सब मानते हैं। ठीक है, इसके लिए इतने पढ़े लिखे लोग, इतने रेप्यूटेड लोग भी बाजार में जाते हैं और चौराहे के ऊपर या सिग्नल के ऊपर सेल्समैन के रूप में ये प्रोडक्ट लोगों को रिकमेंड करते हो। फ्री में नहीं देते, मतलब में पैसे भी लेते हैं। तो ये भाव कहाँ से आया? ये भाव उनको क्यों शर्म नहीं आई?
उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई मुझे शर्म आती है, लोग क्या सोचेंगे, चौराहे के ऊपर मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे इतना रेपुटेशन, मेरा फैमिली का इतना रेपुटेशन है कि तो मैं क्या चौराहे के ऊपर इस बुक को बेचने जाऊंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि उनका एक माइंडसेट हो चुका है कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो दुनिया का सबसे अच्छा काम है और ये काम करने से लोगों की जिंदगी में भलाई होगी। तो ये एटीट्यूड जब आपके अंदर आएगा, जब आपके माइंड में ये चीज बैठ जाएगी कि जिस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से या जिस प्रोडक्ट के माध्यम से मैं लोगों तक जाऊंगा तो लोगों का भलाई होगा, जब ये माइंडसेट आपके अंदर आएगा ना, तो माय डियर फ्रेंड, मैं टच झूठ बोलता हूँ, आपके सामने जितने भी जिंदा लोग होंगे ना, आप कॉन्फिडेंस से उससे बात करोगे। अगर आपने 500 का लिस्ट बनाया है ना, तो 500 के लिस्ट के ऊपर बात करोगे। क्यों पता है? मेजोरिटी केस में लोग लिस्ट तो बनाते हैं, बट 2 या 3% पे ही लोग कॉल कर पाते हैं। आधा अधूरा लिस्ट छोड़ देते। क्यों छोड़ देते हैं? उनको फियर हो जाता है, डरते हैं कि भाई ये गलत है, वो खुद डरते हैं कि गलत है, लोग क्या सोचेंगे। ये क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसी ही भावना होती है कि ये काम करूंगा ना तो मुझे अच्छा पैसा आएगा, यानी वो स्वार्थी बन जाता है। वो जब ये काम करता है तो उसको ऐसा लगता है कि भाई ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नो डाउट वो उसकी जगह पर सही है, लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है नेशन को चेंज करना, यानी शेयरिंग। हम लोगों को प्रोडक्ट बेचते नहीं है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी बेचते नहीं, हम लोगों को शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो लोगों को शेयर करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा, एक सेवा का काम होगा। जब ये भावना आपके अंदर आएगी ना, तो आप कभी भी डरोगे नहीं, आप कॉन्फिडेंस से और दिल से लोगों से बात करोगे। प्रतीक जी नेक्स्ट। अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है? लोग कैसे बुलाते हैं? लोग बोलते हैं भाई मेरे पास एक जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, क्या तेरे पास टाइम है देखने का? भाई मेरे पास एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, क्या तेरे पास टाइम है देखने का? भाई तू एक्स्ट्रा इनकम करना चाहता है, भाई तू घर से काम करना चाहता है, भाई एक जबरदस्त प्रोडक्ट आई है, बिना गोली और दवाई के ठीक होना चाहते हो, ठीक है भाई संडे तुम क्या कर रहे हो? एक सेमिनार है, आपको आना है मेरे साथ। या वहां पे बहुत सारे लोग लाखों करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। कभी कभी लोग झूठ बोल के लोगों को बुलाते हो, भाई आ जाए, एक पार्टी रखी है, ठीक है, हम लोग सब दोस्त इकट्ठा हुए, आप आ जाओ। लोग कभी कभी फेक बर्थडे के नाम पर भी लोगों को बुलाते हैं या कुछ भी करके लोगों को बुलाते हैं। देखिए ये सारी चीजें गलत है, क्योंकि जब जब आप लोगों को गलत झूठ बोल के बुलाते हो ना, तो कोई भी आपके साथ जुड़ेगा नहीं है। नेक्स्ट। कॉमन ऑब्जेक्शन विदाउट प्रोस्पेक्टिंग। जब हम प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते तो क्या होता है? यानी कि मान के चलो आपने बंदे को कॉल किया और डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बात करने का प्लानिंग करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? कस्टमर आपको सामने से पूछने लगेगा पहले बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट कुछ बताओ मुझे, मेंबर बनाने वाला काम है, कुछ तो बेचना पड़ेगा, कंपनी का नाम क्या है, कि पैसा कितना लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करने पड़े। ये कॉमन ऑब्जेक्शन लोग पूछना चालू कर देंगे। तो जब ये कॉमन ऑब्जेक्शन लोग पूछना चालू करते हैं ना, तो हम हेजिटेट हो जाते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, और जब हम नर्वस या कंफ्यूज हो जाते हैं ना, तो सामने वालों को डाउट हो जाता है ये तो कुछ गलत काम कर रहे हैं मेरे भाई। ये प्रतीक जी नेक्स्ट। पहला व्यवहार और फिर व्यापार। आगे प्रतीक जी आगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पहले होता है व्यवहार और फिर होता है व्यापार। व्यवहार जितना आपका गहरा होगा, व्यापार उतना ही आपका बड़ा होगा। यानी कि जब आपको लगता है कि भाई मेरी लिस्ट में ये सारे लोग हैं, ठीक है, तो इसको जब आप बात उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट करते हो, तो पहले देखना है वो बंदा कैसा है, ठीक है, उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा है। अगर व्यवहार ठीक नहीं है तो उसको सुधारो। व्यवहार के अंदर आपका कम्युनिकेशन स्किल आता है, बोलने का तरीका आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है, आपका ड्रेसिंग सेंस आता है, आपका बॉडी लैंग्वेज आता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर व्यवहार सही होगा ना माय डियर फ्रेंड, लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे, क्योंकि ये बिजनेस है ना रिलेशन बनाने का है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है? रिलेशन। और रिलेशन तभी बनेगा जब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। और और मैं एक बात मानता हूं कि लोग है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खरीदते हैं, प्रोडक्ट खरीदते नहीं है। लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम का
सॉल्यूशन खरीदते हैं, एक्चुअली प्रोडक्ट खरीदते नहीं। पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई इसको प्रॉब्लम क्या है। आज हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, तो पहले वॉशिंग मशीन नहीं थी ना, तो एक किसी को प्रॉब्लम दिखा कि यार लोग, घर की औरतें हाथों से कपड़ा धोती, इतने सारे कपड़ा धोती है, पानी का वेस्टेज होता है, डिटर्जेंट का वेस्टेज होता है, बहुत सारी चीजें, टाइम भी ज्यादा लगता है। तो उसने क्या किया, उसने बना दिया वॉशिंग मशीन। बोलो इसके अंदर कपड़े डाल दो, पानी डाल दो और डिटर्जेंट डाल दो और बटन दबा दो, आधे घंटे में पूरे सारे कपड़े धो भी जाएंगे और सूख भी जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वैसे ही, लेकिन वो पता कब चलेगा, जब आपका व्यवहार, कम्युनिकेशन, कनेक्शन अगर कस्टमर के साथ बना के रखते हो, तब जाके ये सारी चीजें आपके बनेगी। नेक्स्ट, आगे आगे, उसके आगे, नेक्स्ट, आगे आगे, पीछे पीछे ले लो, सॉरी पीछे और पीछे, बस अभी आप पीछे, यही से ना पॉइंट टू रिमेम्बर। नहीं नहीं, पीछे पीछे, ये लो। अब इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यही है सर। अच्छा, ओके। तो पॉइंट टू रिमेम्बर में क्या है कि एक बात याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग इज लाइक ट्रेलर। प्रोस्पेक्टिंग आपकी मूवी का एक ट्रेलर है, और ट्रेलर जितना अच्छा होगा ना, तो ही लोग आपकी मूवी देखने आएंगे। ट्रेलर में सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी याद रखना, प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन जो भी बोलो, वो 90% फोन के ऊपर होगी, 1-to-1 कन्वर्सेशन में कम होगी, और 90% चांस है उसको फोन पर ही आपको करना है, ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी को फोन के ऊपर बात करते हो, तो आपको खाली ट्रेलर बताना है। हम मूवी देखने जाते हैं ना, तो मूवी कब देखने जाते हैं, पहले हम यूट्यूब के ऊपर या टीवी के ऊपर उसका ट्रेलर देखते हैं। अगर ट्रेलर हमको अच्छा लगता है, तो हम क्या करते हैं, मूवी देखने के लिए आते हैं। सेम वैसा ही है, जब आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, क्यूरियोसिटी उसके अंदर आनी चाहिए, और तीसरा है टाइम बॉन्डिंग, यानी 1 से 2 मिनट, मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट के अंदर आपको कॉल को खत्म करना है। वो है आपका ट्रेलर, राइट। और जैसे आपका ट्रेलर अच्छा रहेगा, तो लोग आपकी मूवी यानी आपका प्रेजेंटेशन देखने आएगा। देखिए, मैं सिंपल आपको एक प्रोसेस बताता हूँ। ये प्रोस्पेक्टिंग या इन्विटेशन का पर्पस एक ही है, प्रेजेंटेशन दिखाना नहीं है। कस्टमर को आपने कॉल किया और ऐसी कुछ बात कर दी जिसको सुन के वो आपके सामने बैठ गया। हम मार्केट में क्या कर, देखो मार्केट, हमको पैसा कैसे आता है, बड़ा पैसा आप कैसे कमाओगे, अगर आपका बड़ा टर्नओवर होगा, और बड़ा टर्नओवर कहाँ से होगा आपका, जब आपकी टीम में मैक्सिमम, या आप खुद मैक्सिमम प्लान बताओगे। और मैक्सिमम प्लान कब बताओगे, जब आपके मैक्सिमम इन्विटेशन या प्रोस्पेक्टिंग होगी, राइट। तो मैक्सिमम प्लान कैसे आएगा, जब मैक्सिमम इन्विटेशन प्रोस्पेक्टिंग होगे। बट कहने का मतलब क्या है, अगर सही इन्विटेशन या प्रोस्पेक्टिंग हम करेंगे ना, तो लोग हमारे सामने बैठने की संख्या बढ़ जाएगी। आज मान के चलो आप 50, 30, 40 लोगों को कॉल करते हो, तो आपके पास 10 लोग देखने, या 10 भी नहीं आते होंगे, 5 लोग देखने आते होंगे। बट मैं बोलता हूँ, सही तरीके से आपने अगर प्रोस्पेक्टिंग किया होगा ना, तो 40 में से 50 से 60% रेशियो आपको मिलेगा। ठीक, मैं आगे बताऊंगा वो रेशियो कैसे बढ़ाना है। नेक्स्ट, इस दुनिया में इंसान का नुकसान अज्ञान से नहीं हुआ, बल्कि अधूरे से ज्ञान से हुआ है। यानी कि इस दुनिया में इंसान का नुकसान अज्ञान से नहीं हुआ, बल्कि अधूरे ज्ञान से हुआ। जब भी हम कॉल के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग या इनविटेशन, अपॉर्चुनिटी या प्रोडक्ट के बारे में हम इनवाइट करते हैं, डेमो देखने के लिए, सेमिनार के लिए, जूम वेबिनार के लिए, 1-to-1 के लिए, ठीक है। जब हम बात करने का प्लानिंग करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्ट आपको पूछने का प्लानिंग ट्राई करेगा, ठीक है, बताओ तो करी क्या है, ये बताओ भाई, ये क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, सेमिनार क्या है, ये सारी चीजें आपको पूछेगा, कंपनी का नाम क्या है, सारी चीजें पूछेगा। लेकिन उसके अंदर आपको एक टेक्निक यूज करना है, वो है अर्जेंसी की, बिजी रहने की। लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोग बिजी होते, वो लोग ज्यादा पसंद करते। जब भी आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हो, तो सामने वाला अगर आपको पूछने का प्लानिंग करता है, ट्राई करता है, तो सिंपल ऐसा बोलो कि सर, कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, जो भी उसका आपका रिलेशन है, उस टोन में उसको बात करना है
कि मेरे भाई आज देखो इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने का अभी टाइम नहीं है, ठीक है? तो कल 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 हम मिल रहे हैं और सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि अभी मेरे को कॉल पर कॉल वेटिंग आ रहा है, बहुत सारे कॉल फोन कॉल्स आ रहे हैं और मेरे को अर्जेंट एक मीटिंग भी है, तो उसके लिए मुझे निकलना है। तो हम कल शाम को मिल रहे हैं, वॉट जो भी टाइम आप डिसाइड करते हो, और फोन को काट देना है। ये सारी चीजें क्यों पता है, ये क्यों करना है? जब कस्टमर को आप अधूरा ज्ञान दोगे ना, ठीक है भाई, देखो ई बायोड्रम करके कंपनी है, अच्छा तो गूगल पर जाएगा, ई बायोड्रम डालेगा, देखा ये फेसबुक के अंदर डालेगा ई बायोड्रम, देखा तो उसके म्यूचुअल फंड में एक बंदा है जो भी ई बायोड्रम प्रचार कर रहा है, उसके साथ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट बोला कि बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, पूरा यूट्यूब तो आज इतना सर्च इंजन पड़ा है, यूट्यूब में इतने सारे वीडियो हमारे प्रोडक्ट के, तो जैसे उसने यूट्यूब पर बायोमैग्नेटिक मैट्रेस डाला, दुनिया भर के उसको ध्यान देने वाले लोग मिल जाएंगे जो अपना मोबाइल नंबर डाल के बैठे। तो आपका वेस्ट होता टाइम होगा, जो भी आपने एनर्जी वॉटेवर आपने इन्वेस्टमेंट किया था वो सारी जीरो हो जाएगी। इसके लिए अगर बात कर रहे हो तो अधूरा यानी पूरा नॉलेज के साथ बात करो, अधूरी बात कुछ भी मत करो। नेक्स्ट, नेवर यूज दिस वर्ड इन प्रोस्पेक्टिंग स्पीच। बहुत इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नेवर यूज दिस वर्ड, कंपनी का नाम बताने नहीं है, बिजनेस प्लान शब्द बोलना नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बोलना नहीं है, एमएलएम बोलना नहीं है, मेंबर बोलना नहीं है, एजेंट बोलना नहीं है, जोड़ना बनाना ये बोलना नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बोलना नहीं है, मेरी डाउन लाइन है, सारी मेरी अपलाइन है, ये मेरा सब बिजनेस सेमिनार है, कुछ भी नहीं बोलना। अब सोचोगे सर ये कुछ नहीं बोलना तो बोलना क्या है? देखिए, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में लीगल है, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग का करोड़ों का टर्नओवर है, आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा काम है, आपको पता है ई बायोड्रम बहुत अच्छी कंपनी, आपको पता है ई बायोड्रम का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको पता है ई बायोड्रम का बिजनेस सेमिनार अच्छा है, लेकिन ये जो वर्ड है ना, वर्ड वो पिट गए हैं। क्योंकि जिसको आप बता रहे हो वो 2 साल पहले, पास्ट के अंदर 5 साल पहले कभी ना कभी ऐसे वर्डों के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, और जहां पे अगर वो फेल हुआ या उसको गलत एक्सपीरियंस हुए तो गलत धारणाएं बना देगा। वो यही सोचेगा हाँ इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटी यानी वो वाला अपॉर्चुनिटी होगा जो मैं गया था, अच्छा एमएलए मेंबर वाला, अच्छा वो वाला। देखिए, लोगों की धारणा कब चेंज होगी पता है? जब वो तुम्हारे साथ कनेक्ट हो गए। वो कनेक्ट के बिना धारणा चेंज नहीं होगी। उसको नहीं पता कि भाई वुमन एम्पावर दिन के दिन स्मृति ईरानी जी ने लाखों लाखों लेडीजों के सामने, लोगों के सामने ऐलान किया था इस इंडस्ट्री के बारे में, राइट? प्रोत्साहित किया था इस इंडस्ट्री के बारे में। उसको पता नहीं, उसको कब पता चलेगा? जब आपके साथ वो आएगा, इंटरेक्शन करेगा, बातचीत करेगा, तब जाके वो इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव होगा। इसके लिए जब भी आप बात करते हो इन बिफोर प्रेजेंटेशन या बोलो इन्विटेशन के अंदर, या तो बोलो प्रोस्पेक्टिंग के प्रोसेस में या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में, कभी भी ये सारे वर्ड यूज मत करो। तो वर्ड क्या यूज करना है? उसको रिप्लेसमेंट करना है। कंपनी की जगह पर बोलना है ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट बोल सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, प्रोजेक्ट के साथ में एसोसिएट हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की जगह पर आप बोल सकते हो रेफरल प्रोग्राम में मैं वर्क कर रहा हूँ, अफिलिएट प्रोग्राम में वर्क कर रहा हूँ। मेंबर की जगह पर कंसल्टेंट यूज कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कंसल्टेंट काम करो। गलत कुछ भी नहीं बता रहा मैं। वी आर अ कंसल्टेंट, वी आर नॉट सेल्समैन, वी आर नॉट इंश्योरेंस एजेंट, वी आर अ कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का एक ही काम होता है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एक डॉक्टर है ना, सेल्समैन नहीं है, और लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक वकील सेल्समैन नहीं है, और लोगों की फैमिली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। समझ रहे हो? तो वी आर अ कंसल्टेंट, ये भावना आपके अंदर आनी चाहिए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जोड़ना बनाना, इसकी जगह पर आप रेफर और अर्न मॉडल यूज कर सकते हो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी की जगह पर आप प्रॉफिट शेयरिंग प्रोग्राम यूज कर सकते हो, पार्टनरशिप शेयरिंग प्रोग्राम यूज कर सकते हो, वेलनेस प्रोजेक्ट शेयर कर सकते हो। मैं आगे बताऊंगा बहुत सारे वर्ड क्या क्या है। बिजनेस सेमिनार वर्ड यूज नहीं करना, आपको इंडक्शन प्रोग्राम यूज करना है। बोलो कि सर आप अगले संडे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का इंडक्शन प्रोग्राम हो रहा है, और भी फ्री में, जहाँ पे सिखाते हैं लोग कैसे आप पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। सिखाते हैं, मैंने क्या बोला? सिखाते हैं, करने के लिए नहीं बोला, सिखाते हैं। तो ये सारे वर्ड यूज करोगे, कनेक्ट करेंगे लोग, क्रियोसिटी आएंगे, भाई देख तो ले क्या है। प्रतीक जी नेक्स्ट।
एवरी कैटेगरी इन अवर लिस्ट, हमारे लिस्ट में 3 टाइप की लिस्ट होती है, लोग होते हैं। एक होता है हॉट मीन्स क्या होता है, जिसको ये वो लोग होते हैं जिसको आप बहुत नजदीक से जानते हैं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस कलीग हो सकता है, या ऐसे लोग जो जिसको आप रोज मिलते हो या 1-2 दिन में मिलते हो, इसको बोलते हैं हॉट कॉन्टेक्ट। वम किसको बोलते हैं? वम ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभार मिलते हैं, यानी आपके दोस्त के रेफरेंस से आपको जानते हो, या तो फेस से जानते हो, या नाम से जानते हो, या तो कभी कभी शादी में मिलते हो, ऐसे वम कांटेक्ट। यानी आप एक दूसरे को तो जानते हो, बहुत बहुत कम मिलना होता है। और कोल्ड कांटेक्ट मतलब क्या होता है, जो हॉट में भी नहीं आता और वम में भी नहीं आता, वो कोल्ड यानी अननोन लोग जो आपके इंस्टाग्राम के फॉलोअर हो सकते हैं, आपके व्हाट्सएप के कांटेक्ट हो सकते हैं, आपके फेसबुक के हो सकते हैं, या आपके फोन में जितने सारे जो नाम है वो हो सकते हैं। जो भी बंदा आपको मार्केट में अननोन मिल रहा है वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज हम बात करेंगे हॉट और वर्म जो कांटेक्ट है ना, उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग कनेक्शन कैसे बनाना है। जी नेक्स्ट। जब भी आपने लिस्ट आइडेंटिफाई किया कि भाई ये लोग इससे बात करनी है, तो FORM मॉडल का यूज करना है। F मीन्स फैमिली होता है, उससे बात करें भाई फैमिली कैसी है, ठीक है, पापा कैसे है, मम्मी कैसी है, वाइफ कैसी है, सब कुछ उसको बात करनी है। और घर में सब कुछ कैसा चल रहा है, ऑक्यूपेशन भाई जॉब कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। देखिए मैं भाई वर्ड इसके लिए यूज कर रहा हूँ कि मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। आप आपके सामने वाले की जो भी टोन में उसके साथ बात करते हो। देखिए मैंने क्या बताया, हॉट और वर्म कांटेक्ट, यानी कि आप एक दूसरे को जानते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी है। तो जैसे आपका उनका रिलेशन हो, दोस्त को दोस्त के हिसाब से बात करो, रिलेटिव को रिलेटिव के हिसाब से बात करो, कलीग को कलीग के हिसाब से बात करो, ठीक है। तो फैमिली के बारे में बात हो, यानी ऑक्यूपेशन, उसका जॉब बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में बात करो, रिक्रिएशन और सब कुछ ठीक ठाक, और लास्ट में एक मैसेज देना है। और भाई तो अगर उसने बोला भाई कुछ नहीं है, बस अभी घर लिया है, तो बस उसके लोन की प्रोसेस चल रही है, तो मैसेज फिर उसको डालो, अच्छा लोन की प्रोसेस चल रही है, पास हो गई, हाँ भाई पास तो हो गई है, लेकिन अभी आया नहीं अमाउंट, अच्छा कब तक हो जाएगी, बस 2 महीने में पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद EMI कितना आएगा, बोला 20,000, कितने साल का, बोला 20 साल तक। तो बोला ठीक है, देख मेरे पास एक रास्ता है जिसमें आपको EMI अपनी जॉब से आपको देना नहीं पड़ेगा, तो ये मैसेज आपको दे देना है, या मनी की प्रॉब्लम उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कब होगा, डायरेक्ट कभी भी किसी को बिजनेस मत बताओ। मैं देखा है लोगों को डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी बिजनेस शेयर करना चालू कर, नहीं, पहले रिलेशन कनेक्शन बनाना है। और कनेक्शन बनाने के लिए FORM, फैमिली के बारे में बात करो, उसके बारे में बात करो, बिजनेस के उसके जॉब के बारे में बात करो, बिजनेस के बारे में बात करो। और जेन्युइन तारीफ भी आपको करनी है, अगर जेन्युइन लगे तो, ठीक है। गलत तारीफ, ज्यादा ओवर तारीफ नहीं करी। लोगों को तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को तारीफ पसंद है, लेकिन जेन्युइन, राइट। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नेक्स्ट। बहुत जबरदस्त टॉपिक है ये, स्लाइड है ये, आपके क्लोजिंग रेशियो को बढ़ाएगा, लोग आपके साथ आसानी से कनेक्ट होंगे, लोग जल्दी आपका बिजनेस देखने आएंगे, लोग सामने से आपका फॉलो करेंगे, सर मुझे ये बिजनेस बताओ, मुझे करना है, क्या करना है, कितना पैसा करूं, ये सारी चीजें बताएंगे। लेकिन ये टॉपिक को आपको समझना है, प्री इनवाइट कॉन्सेप्ट यानी स्पिन टॉक। स्पिन टॉक मतलब क्या होता है, एस यानी कि सिचुएशन। जब भी सामने वाला टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर अगर आप किसी से बात करो, देखो वो कौन से सिचुएशन में है। पहली बात, उसके घर की सिचुएशन कैसी है, उसकी माइंड की सिचुएशन कैसी है, उसकी जॉब की सिचुएशन कैसी है, वो सारी चीजें आपको बात करनी है उसको। लेकिन कब होगी, डायरेक्ट ही बताना। उसके साथ पहले 1 बार 2 बार 3 बार आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करोगे ना, उसके बाद चौथी बार उसके सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। उसके बाद आता है पी यानी कि प्रॉब्लम। देखो उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है। बोला अगर मान के चलो उसका 5 जन का फैमिली है, तो घर में माँ बाप है, तो घर में माँ बाप होगा तो स्वाभाविक है उनको हेल्थ के चैलेंजिंग हो गए, ठीक है। अगर उस बंदे की उम्र 35 साल प्लस है या 40 साल प्लस है, तो स्वाभाविक है उसको छोटे छोटे हेल्थ चैलेंजिंग आने चालू होंगे, जैसे कि नींद का प्रॉब्लम, स्ट्रेस का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, ये XYZ कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। आपको जनरल ये प्रॉब्लम आने ही वाले या हो गए ही, ठीक है। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई उसको करना है, उसको पूछना यार माँ बाप की तबीयत अभी कैसी है,
तो मेजोरिटी केस में बोला था भाई ठीक है, यानी डायबिटीज, थायराइड, बीपी, हाई बीपी, लो भी, ज्वाइंट का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि मेजोरिटी क्या है कि भाई इस एज में तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। तो बोलेगा भाई हाँ जोड़ों में दर्द है, अच्छा अच्छा ठीक है जोड़ों में दर्द है, ओके सही है सही है। उसके बाद इम्प्लीकेशन, यानी यानी उसका सॉल्यूशन आपको देना है। देखो जोड़ों में दर्द है ना, तो उसके ऊपर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मेरे मेरे एक दोस्त है, उसके फादर को भी जोड़ों में दर्द था। तो ये मार्केट में एक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस करके एक स्लीप मैट्रेस थेरापी है ये, ठीक है। और सबसे खास बात क्या पता है, वो लोग बेचने के लिए नहीं आते, वो लोग फ्री डेमो के लिए आते हैं। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोला था कि भाई किसी को, क्योंकि उसके फादर को जोड़ों के दर्द में बहुत बेनिफिट मिला, राइट। तो अगर तू कहता है तो उस बंदे से बात करूं, एक अपॉइंटमेंट फिक्स लूं, एक बार फ्री में डेमो देख ले। देखो फ्री में प्रोडक्ट खाली डेमो देखने के लिए आना है। अगर फ्री में डेमो देख भी लिया ना, तो मुझे इतना पता है चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने उसकी प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट किया। हम क्या करते हैं, उसका सिर दर्द कर रहे हैं, उसको पेट की दवाई देते, उसको जरूर हम लोग क्या करते, सबको सब कुछ बताते। 20 साल के बच्चे को भी मैट्रेस के बारे में बताते हैं, और 50 साल के बंदे को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते हैं। नहीं, अगर देखो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की लिस्ट में, या अभी तक जिसने आपका प्रोडक्ट लिया है, उसकी एज ज्यादातर केस में 35-40 के ऊपर ही होगी, समझ लो। तो ये हमारे ये, क्योंकि ये लोग होते हैं ना, अवेयर होते हैं हेल्थ के प्रति। और जो 40 के नीचे, 35 के नीचे है ना, उनको उतनी हेल्थ की पड़ी नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसको बिजनेस पैसे की जरूरत होती है, पैसे के लिए अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करो, राइट है। नीडी क्वेश्चन, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन उसको पूछने हैं उसको जरूरत के हो। जैसे कि आपको पता चला उसने घर लिया, यानी आपको पता चला, देखो सबसे बड़ा अगर हम प्रॉब्लम देखें ना, वो है EMI, बैंक लोन। और मैं अगर वो कस्टमर आपको कितनी भी प्रॉब्लम शेयर करता है ना, उसमें से 90% प्रॉब्लम ऐसी होगी जो पैसे से जुड़ी होगी। और पैसा एक ऐसा टूल है ना, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यानी कस्टमर अगर आपको कितनी भी बातें करे और जितनी भी बात करता है, उसमें जो भी प्रॉब्लम निकलती है ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड ऑफ द कन्वर्सेशन अगर उसका सॉल्यूशन आप देखोगे ना, तो वो पैसा। कस्टमर बोलता है कि भाई, अगर आपने अपने दोस्त से बात किया, भाई अभी मैंने तो घर लिया है, तो घर लिया तो लोन लिया, अगर लोन लिया तो EMI भरना होगा। तो उसको पूछो भाई तू हर महीने कमाता कितना है, तो बोला भाई मैं तो 50,000 कमाता हूँ। अच्छा, और कोई कमाता है घर में? ना कोई कमाता नहीं घर में। अच्छा सर, और EMI कितना फिक्स हुआ? बोला 20,000। और कितने साल तक भरना है? बोला 20 साल तक तो भरना है। और अभी तुम्हारी एज कितनी है? बोला 35 एज है। 35 एज है यानी समझ के 55-60 में तू रिटायर होगा, 55 मान के चलो। उसको पता है कि 35 में अगर लोन भरना चालू करता है, 35 तो 40 और 50, 15 ये हुआ, और बाकी के 5 साल 55 यानी 20 साल। यानी जब वो रिटायर होता है तब उसके हाथ में उसका घर, उसका EMI फ्री हो जाता है। लेकिन 50,000 में कमाता है हर महीने, 20,000 रुपया वो देता है बैंक को, 30,000 रुपया वो हर महीने घर चला गया। यानी उसको बोले, यानी कहने का मतलब ये है कि तू अभी तेरा सैलरी इनकम तो 30,000 हुआ ना, कि वो तो फिक्स एक्सपेंस है कि भाई देना ही देना है, भले तेरा सैलरी आए या ना आए, हर महीने बैंक को 20,000 देना है। बात तो सही है ना? हाँ बात तो सही है भाई। अच्छा अच्छा, तो यार बहुत प्रॉब्लम होगा, कैसे सर्वाइव कर पाएगा? अभी तो बच्चा अभी तो ये तुम्हारा अपना सोनू 5 साल में तो अभी स्कूल में जाना चालू कर देगा। और आ तो तुझे पता ही एजुकेशन कितना महंगा है। मैंने देखा है कि 40-40, 50-50, 7-7 हजार रुपया स्कूल की फीस है एक नॉर्मल स्कूल में एडमिशन लेने की। तो भाई तू कैसे मैनेज करेगा? भाई क्या करे, अभी प्रॉब्लम तो है, इसका सॉल्यूशन है। देख मेरे पास सॉल्यूशन है, और कुछ लोगों को मैं जानता हूँ कि ऐसे कोई दिक्कत लोगों की लाइफ में होती है, यानी किसी को EMI का प्रॉब्लम हो, किसी को घर लेना है उसका प्रॉब्लम हो, कोई कर्ज में डूबा है, किसी का जॉब नहीं है। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कि संस्था है, या एक साथ ग्रुप हमारे बड़ौदा में चल रहा है। उन लोग क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं उनके प्रॉब्लम को निकालने के लिए, ठीक है। और मैं ये तुझे इसके लिए बता, क्योंकि मैं अभी एक दोस्त के घर पे गया था, तो बंदा वहां पे आया था और उससे बात कर रहा था, और उसके बाजू में मैं बैठा था। तो मैंने कुछ बातें देखी और मुझे अच्छी भी लगी, ठीक है। तो मैंने तभी उससे, मुझे लगा तेरी लाइफ, तूने अभी मुझे कुछ आइडिया तो लगा था कि तुझे भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, तू भी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा क्राइसिस तेरे को चल रहा है, तो आई थॉट कि मैं तुझे सजेस्ट करूं। तो एक काम कर, अगर तू ओपन माइंड है, अगर तू रेडी है, तो मैं कल उससे बात कर लेता हूँ और कल शाम की अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ज्यादातर केस में बंदा क्या बोले, हाँ भाई अपॉइंटमेंट फिक्स कर। आपने क्या क्या पता है, प्रॉब्लम को ढूंढा। आपको पता है उसके घर में उसके फादर को जॉइंट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज का प्रॉब्लम है, तो उसकी प्रॉब्लम के ऊपर बात करो। ऐसा मत बोलो जबरदस्त प्रोडक्ट आया है, खाली सोना है, खाली पीना है, ये करना वो करना, नहीं। प्रॉब्लम को टारगेट करो, प्रॉब्लम को टारगेट करो और बोलो कि सॉल्यूशन अपने पास है, ठीक है। उसके थर्ड पार्टी अप्रोच यूज कर सकते हो। प्रतीक जी नेक्स्ट। कॉलिंग स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सोच लो, जिसको कॉल करने जा रहे हो ना, उससे कोई उधार नहीं लेने वाले। यानी कहने का मतलब क्या है, जब हम फोन उठाते हो, नंबर डायल करते हैं ना, तो माइंड में ना बहुत सारे सवाल हो, करूं कि ना करूं, क्या सोचेगा, ये सोचेगा, वो सोचेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, माइंड में एक थॉट बना लेना है कि भाई मैं इसको जो कॉल करने जा रहा हूँ ना, उससे कोई उधार में लेने नहीं वाला, यानी कि पैसे मांगने नहीं वाला हूँ, ठीक है। बल्कि आप तो उसे एक जिंदगी को बेहतर बनाने वाली अपॉर्चुनिटी देने वाले हो, जिससे उसके घर में आने वाले कुछ टाइम में 40 से 50 हजार रुपए आएगा। अगर वो आता है तो सामने वाला बंदा तुमको बोलेगा, दोस्त थैंक यू। आपको बिल्कुल गिविंग एटीट्यूड में बात करनी है, यानी देने वाला। जब ये एटीट्यूड आता है ना, तो माय डियर फ्रेंड, आपका कन्वर्सेशन रेशियो, ठीक है, मीटिंग में आने वाले की संख्या बढ़ जाए। गिविंग एटीट्यूड, क्योंकि हम दे रहे, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे, हम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, हम लोगों को उसकी 10, 15, 20 साल पुरानी हेल्थ के चैलेंज का सॉल्यूशन दे रहे। जब ये गिविंग एटीट्यूड अंदर आएगा ना, सेवक का एटीट्यूड आपके अंदर आएगा ना, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस से बात करोगे फोन के ऊपर, राइट। और दूसरा एक एनएलपी हैक है। एनएलपी यानी कि न्यूरो लिंग्विस्टिक साइकोलॉजी करके एक प्रोग्राम होता है, जो सेल्स के प्रोफेशन में लोग यूज करते हैं। उसका एक टेक्निक है, उसका ये टेक्निक है, जब भी आप किसी को बात करो, उसके पहले या फोन उठाने से पहले या प्लान दिखाने से पहले तुम्हारा मेंटल स्टेट खुश होना चाहिए। अगर आप बीवी से लड़के आए हो, घर में झगड़ा करके आए हो, अपलाइन के साथ झगड़ा करके आए हो, बाजू वाला के साथ झगड़ा करके आए हो, आपको बैंक वाला रोज फोन कर रहा है, सर हफ्ते भरो, ये मैं भरो, इससे क्या होगा, आपका मेंटल स्टेट है ना डिप्रेस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और उससे आप खुश नहीं होगे। और जब भी इंसान खुश नहीं होता ना, तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होती है ना, खुशी वाली वाइब्रेशन, वो नहीं आएगी। मैं लिख के देता हूँ, आप ट्राई करना, आप ये ट्राई करना। आप है ना, किसी को भी कॉल करने से पहले मेंटली अफर्मेशन बोलिए, अपने आप में अफर्मेशन बोलिए, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी। आज मैं बहुत खुश हूँ, और आज जिसको भी मैं कॉल करूंगा उसकी जिंदगी बदलने वाली है। ये है ना, ये 10-15 मिनट बोलो आप, उसके बाद कॉल करो। उसके बाद क्या करेगा, हैप्पी वाला हार्मोन रिलीज होगा, और जैसे वो हैप्पी वाला हार्मोन रिलीज होगा ना, उसके बाद आप कॉल करो। उसमें ऐड करना चाहूंगा, और रेशियो कैसे बढ़ा सकते हो, हमेशा जब भी कॉल करते हो ना, तो वॉकिंग करते करते कॉल करना, चलते चलते कॉल करो। जब भी चलते चलते कॉल करते हो, तो एक एटीट्यूड बिल्डअप होता है, एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और सामने वाला है ना, माय डियर फ्रेंड, सामने वाला क्या करेगा, आपसे, आपके साथ फिदा हो जाएगा, या क्या बात कर रहा है, कितना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। अगर आप मरी मरी बातें करें, लो आप प्रतीक जी कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा घर में कैसा है, समझ रहे हो, तो प्रतीक जी भी बोर हो जाएंगे। तो जब भी आप किसी को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में बात करते हो, तो माय डियर फ्रेंड, आपको क्या करना है, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, फुल टू कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आप गिविंग एटीट्यूड में होगे, भाई मुझे इसको कुछ देना है। और देखिए नेक्स्ट, तो एक स्क्रिप्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जब भी आप किसी दोस्त के पहचान वाले से बात करो, मैं बात कर रहा हूँ पहचान वाले से, आप बात करो, उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। तो और भाई कैसा है तू, सब कुछ घर में ठीक ठाक है,
प्रोस्पेक्ट बोला हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तू बता तू कैसा है, तू बता तू कैसे है? आपने बोला भाई मैं तो एकदम जबरदस्त हूँ। फिर आपने पूछा भाई तेरी नौकरी बिजनेस लाइफ कैसे चल रही है? आपने बोला प्रोस्पेक्ट अब डायलॉग मारेगा। आपने पूछा भाई तेरा कैसा चल रहा है, तेरी नौकरी है धंधा बिजनेस व्हाटएवर क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? अब प्रोस्पेक्ट डायलॉग मारेगा जो नॉर्मल लोग डायलॉग मारते हैं, भाई बस चल रही है, कट रही है, काट रहे हैं, दाल दाल रोटी चल रही है और लाइफ बढ़िया चल रही है, मस्त है, बहुत खुश है। ये लोग डायलॉग मारते हैं, ठीक है। अब ये स्क्रिप्ट आपके हिसाब से भी बना सकते हो, बट आपको मैं जो कहने का भावार्थ है, ठीक है, वो आपको समझना है। अब एक लाइन आपको मारनी है जिससे उसका दिमाग खुल जाएगा, और ये लाइन ये डायलॉग आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मारना है। बोला क्या करना है? अब आपको बोलना है जैसे कि उसने कहा कि भाई लाइफ तो बढ़िया चल रही है, कस्टमर ने बोला, प्रोस्पेक्ट ने बोला लाइफ बढ़िया चल रही है, और आपको बोलना है जिंदगी भर बढ़िया चलानी है या और बढ़िया चलानी है या और शानदार करनी है? प्रोस्पेक्ट क्या बोला कि भाई लाइफ तो बढ़िया चल रही है। अब आपको बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ, आपको बोलना है भाई जिंदगी भर बढ़िया चलानी है या और बढ़िया चलानी, यानी और ज्यादा बढ़िया चलानी है या और शानदार चलानी है। अब प्रोस्पेक्ट बोलेगा, अब प्रोस्पेक्ट ने बोला हाँ भाई लाइफ तो कट रही है, काट रहे हैं, तो बोला पूरी जिंदगी काटनी है या फिर कुछ बड़ा भी करना चाहता है? प्रोस्पेक्ट फिर बोलेगा भाई करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत सारी उमंगे है, बट क्या करे, कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। बताइए नेक्स्ट। अब आपको एक स्क्रिप्ट पढ़नी है, ठीक है। कस्टमर ने बोला, प्रोस्पेक्ट ने बोला आपको भाई करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ बट पता नहीं क्या करना है, क्योंकि जॉब से ही परेशान हो चुका हूँ, बट क्या करे, प्रॉब्लम बहुत सारी है। अभी घर लिया है, ईएमआई कट रही है, ठीक है, होम अप्लायंसेस लिया है, अभी हर महीने ईएमआई जा रहा है, जितना पैसा कमाता है उसमें से 60% तो बैंक वालों को जाता है। ये हर सबकी प्रॉब्लम है। अच्छा 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 ठीक है, चल भाई मैंने इम्पोर्टेंट बात के लिए कॉल किया है, समझने वाली बात है। देखो भाई मैं एक इम्पोर्टेंट बात के लिए तुझे कॉल किया है, मैंने एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझना, कौन कौन से वर्ड यूज कर रहा हूँ, वर्ड को पकड़ता है। मैंने एक प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो रिक्रूटमेंट बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो फ्रीलांसर वर्क स्टार्ट किया है जॉब के साथ, या बोल सकते हो एक रेफरल प्रोग्राम के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, या बोल सकते हो सेल्फ हीलिंग सेंटर स्टार्ट किया है, या बोल सकते हो स्लीप थेरापी बिजनेस स्टार्ट किया है। समझ रहे हो? इसके और ये वर्ड नए, वो सोचने का ये क्या है, प्राइवेट फ्रेंचाइजी बिजनेस। It's 9 आज हम o'clock. फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर तो काम कर रहे हैं, सागर सर हमको छोटी छोटी फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस, हम सागर सर के बिजनेस पार्टनर हैं। वेलनेस प्रोग्राम, हम लोगों को बैटरीज के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रहना सिखाते हैं, दैट इज वेलनेस प्रोग्राम। रिक्रूटमेंट बिजनेस मॉडल, हम लोगों को हमारे टीम में रिक्रूट करते हैं, क्यों रिक्रूट करते हैं, जिससे रिक्रूट करने से होगा क्या कि उसके जो भी प्रॉब्लम्स है वो उसके सॉल्व होगी, ठीक है, वो अच्छा पैसा कमाएगा। फ्रीलांसर वर्क, जॉब करो बिजनेस करो, कभी जो भी कर रहे हो, जब भी फ्री होते हो तब कर सकते हो फ्रीलांसर। रेफरल प्रोग्राम, कस्टमर का रेफरेंस दे, अगर कस्टमर रेफरेंस देता है तो उसको कमीशन आता है। सेल्फ हीलिंग सेंटर, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, स्लीप थेरापी प्रोडक्ट, स्लीप थेरापी बिजनेस, बायोमैग्नेटिक मैट्रेस स्टार्ट किया है, ऐसा आपको बताना है। जिसको जिसको अब मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ, यानी कि आप बोल रहे हो एज अ प्रोस्पेक्ट नहीं बोल रहे, यो बोल रहे हो कि भाई मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया XYZ, ठीक है, जिसको मैंने अपनी जॉब और स्टडी, जॉब के साथ, अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो बोलूंगा जिसको मैंने अपनी जॉब के साथ, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो बोला स्टडी के साथ, अगर एक हाउस वाइफ है बोले कि घर को संभाल के, अगर कोई रनिंग बिजनेस किसी का चल रहा है बोल रहा है कि भाई बिजनेस को, करंट बिजनेस को डिस्टर्ब किए बिना, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। और मुझे लास्ट वीक में एक टास्क दिया है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने लास्ट वीक में एक टास्क दिया है कि अपनी सिटी में बिजनेस पार्टनर एसोसिएट करने हैं, और मुझे 10 बिजनेस पार्टनर की जरूरत थी, उसमें से 6 बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हो गए हैं, 4 बाकी है, ठीक है। तभी मैं तुझे कॉल किया
बट हाँ, सीरियस बिजनेस पार्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट करती है सीरियस बिजनेस पार्टनर का। तो सीरियस बिजनेस पार्टनर बोलना बहुत जरूरी है। बस तेरे से इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या तू ओपन माइंड है अपनी जॉब, बिजनेस, स्टडी हाउस को डिस्टर्ब किए बिना यूज करने ओपन माइंड। ठीक है, ये नहीं बोला कि ज्वाइन करना है, ये वर्ड यूज नहीं करा। कभी तू ओपन माइंड है अपने रनिंग बिजनेस या रनिंग जॉब या रनिंग एक्सवाइजेड जो भी वो कर रहा है उसके साथ ये करना। और सबसे मजे की बात क्या पता है भाई, इसमें रिस्क कुछ नहीं है। क्यों रिस्क नहीं है? कि बड़ा पैसा लगा ही नहीं है। अगर बड़ा पैसा लगेगा तो रिस्क होता है, यहाँ पे रिस्क ही नहीं है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग दिया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, और उसका भी सबसे बड़ा बात, यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल के बारे में सिखाया जाता है, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है, और बहुत सारी चीज सिखाई जाती है वो फ्री में, राइट। तो अब तू बता, क्या तू ओपन माइंडेड देखने के लिए? देखो, मैं ओपन माइंडेड देखने के लिए तो बोलेगा। अब नेक्स्ट आप देखो, अब कस्टमर का ऑब्जेक्शन आते हैं जो नॉर्मली आपको आता है। अच्छा ठीक है, वो तो बराबर है, बट है क्या? अब देखिए नेक्स्ट, अब वो आपको सवाल पूछेगा जिसके आपको आंसर नीचे दिए गए, उस हिसाब से आपको बोलना है। प्रोफेसर बोलेगा एक्चुअली है क्या वो तो बता, एमवे जैसा है, मेंबर वाला है, चैन बनाने वाला, इन्वेस्टमेंट क्या है, कंपनी क्या है, वो बहुत सारी आपको बताएगा। लेकिन मैंने आपको बताया ना, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की हुई प्रोस्पेक्टिंग है, जहाँ पे आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करना है और आपको बिजी बताना है कि भाई मैं बिजी हूँ। देख भाई, फोन पर बहुत चीजें बता नहीं सकता, बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट है और मैं कॉल पर बात नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरे को बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, ऑलरेडी वेटिंग कॉल चल रहा है और मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी अभी आधे घंटे में है, तो मुझे निकलना भी है। तो प्रोस्पेक्ट बोला, अगर ज्यादा फोर्स करता है, भाई थोड़ा तो बता क्या है, कुछ तो बता। देख दोस्त, तुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि तू ये बिजनेस कर, मैं बोलता हूँ सिर्फ तुझे देखने के लिए आ रहा है, करने के लिए नहीं। अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई मुझे पता है तू भी कर सकता है। ये कन्वर्सन कैसा है, एक दोस्त है, वो मेरा दोस्त के साथ बात करता हूँ। आपका सामने वाला का जिस तरह से रिलेशन होगा, उस तरह से आप उससे बात, उसकी टोन, उस वर्ड में, उस टोनालिटी में आपको उसके साथ बात करनी है। तू मेरा दोस्त है, सो तुझे पता है, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूँ तो भाई तू भी कर सकता है। देन फिक्स अपॉइंटमेंट विद टू ऑप्शन। अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी पता है? यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। जब बोलता है कस्टमर हाँ, तो हम पूछते हैं भाई ठीक है सर, तो आपको कब टाइम मिलेगा? तो जब कब आता है ना, तो जिंदगी में उसकी कब नहीं आएगी। लोग हमेशा टू ऑप्शन मेथड का यूज करने का, उसका मतलब क्या है? आपको लगा कस्टमर हाँ बोलने की तैयारी में है, ठीक है, तो मान के चलो सामने वाला प्रोस्पेक्ट प्रतीक जी है। प्रतीक जी, मैं आपको पूछता हूँ, कल मॉर्निंग, कल दोपहर को ठीक रहेगा या इवनिंग में ठीक रहेगा? अभी टाइम और प्लेस आप पहले प्री डिसाइड कर दो। अगर सामने वाला मान के चलो जॉब करता है, तो सुबह के टाइम नहीं मिलेगा, तो उसको शाम का टाइम दो, शाम का टाइम दे दो, ठीक है। तो उसको बोलो कल सुबह ठीक रहेगा या शाम को ठीक रहेगा। तो कस्टमर के पास दो ही ऑप्शन है, मॉर्निंग या इवनिंग। तो बोला सर इवनिंग, ठीक है। तो इवनिंग में कितने बजे? 8 बजे चलेगा या 6 बजे चलेगा? तो बोला 8 बजे, ठीक है। तो डन, 8 बजे कल मिलते हैं, ठीक 8 बजे, ठीक है भाई। चलो तुरंत फोन रख, तो फिर कोई लवारागिरी मत करना, तुरंत फोन रख देना। इस तरह से क्या होगा, आपकी अपॉइंटमेंट की संख्या बढ़ेगी। कस्टमर जो बैठा, लोगों का प्रॉब्लम क्या पता है सर? लोग मिलते ही नहीं, यानी लोग फोन करते हैं ना तो आते ही नहीं, ठीक है। और आते क्यों नहीं? जब कन्वर्सन रेशियो में कमी है, हमने क्यूरियोसिटी जगा ही नहीं है, उसके प्रॉब्लम के ऊपर टारगेट किया ही नहीं है, उसको सॉल्यूशन बताया ही नहीं, तो लोग आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें बात करनी है। एक टाइम हो गया है। कल हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। कल हम बात करेंगे अननोन लोगों के साथ कैसे बात करनी है, व्हाट्सएप के ऊपर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, और थोड़ा कुछ फेसबुक के ऊपर हम अननोन लोगों कैसे टारगेट करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं। तो कल हम शार्प 8 बजे मिलेंगे। और सॉरी टू आज के लिए जो भी डिस्टर्बेंस आया। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, Ajay ji, for the wonderful session you had today.
और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं, 7 बजे मुझे अजय जी का फोन आ गया था कि प्रतीक जी कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इशू है, पूरी रात से, यस, पूरी रात से इलेक्ट्रिसिटी इशू है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग। मैंने लैपटॉप तो नहीं बट फोन चार्जिंग कर लिया है और मैं अपने घर से करीब करीब 1-2 किलोमीटर दूर भी आ चुका हूँ कार में, और पूरी मीटिंग को लेने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ आपको मेरी बैकएंड में सपोर्ट करनी है और कुछ भी नहीं। सो ये होती है डेडिकेशन, आई बिलीव। ये है आज एक्साइटमेंट कह लो या एक सीरियसनेस कह लो कि नहीं, जो मैंने तैयार किया है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, बूट कैंप परिवार के लिए, उनको वो देना ही देना है, चाहे वो कैसे भी दिया जाए, बट यस। और अजय जी ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ये बता रहे हैं कि आपको कितना लोगों का प्यार है आपके साथ, और लोग कितना एक्चुअली रेडी हैं कल आपके अगले सेशंस के लिए, और आज भी बहुत कुछ सीखा। तो चलिए शेयरिंग की ओर मूव करते हैं। सो आई एम वेटिंग कि सबके हैंड रेस को देखूं और जल्दी से कुछ चंद शेयरिंग लूं। सो गाइस जल्दी हैंड रेस करें, और जिनका हो चुका होगा उनको रिपीट नहीं करते, हम हर बार नए लेने की कोशिश करते हैं। So, जल्दी से हैंड रेस करिए सो आई कैन टेक द शेयरिंग फास्ट माय डियर फ्रेंड्स। और मैं फिर बोलूं जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसी को हम अलाउ करेंगे। तो इफ यू वांट टू शेयर एक्सपीरियंस यू हैव टू फर्स्ट स्विच ऑन द वीडियो। तो एक रिक्वेस्ट है, कम शब्द ज्यादा बात जल्दी करेंगे, जल्दी मुझे मूव करना है। तो सत्येंद्र कुमार चौहान जी वेलकम। Thank you, Pratik sir. Thank you.